हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा शुभाशीष। दोस्तों, आज का पंचांग, आज दिन जो है गुरुवार, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। और इस तिथि पर दोस्तों स्वाति नक्षत्र का संयोग बन रहा है। और जहाँ तक आज के दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज गुरुवार को दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:50 तक, और राहु काल 1:28 से 3:31 तक। सूर्योदय आज दोस्तों 6:26 पर, और सूर्यास्त जो है 6:37। इस प्रकार सूक्ष्म पंचांग आज गुरुवार के अवसर पर दोस्तों श्री हरि, विष्णु, बृहस्पति देव के रूप का और सरस्वती माँ के रूप का और लक्ष्मी माता के पूजन, विष्णु और लक्ष्मी माता का पूजन करने का विधान है। इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से और सरस्वती माता की पूजा करने से हमारे जीवन में विद्या, बुद्धि और विवेक का संचार होता है। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु माने जाते हैं। दोस्तों, जब रामचंद्र जी अयोध्या भरत जी के आग्रह करने पर अनेक देवताओं में इस प्रकार का संशय पैदा हो गया देवताओं के अंदर कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अगर अयोध्या को लौट जाएंगे भरत जी के कहने पर, तो उनको इंद्रदेव को खास तौर से बहुत ही चिंता थी, क्योंकि वह केवल अपने बारे में सोचते थे और उनके अंदर केवल निजी हित की भावनाएं थी। तब बृहस्पति देव ने अनेक प्रकार के उन लोगों ने जो है अनेक प्रकार के कपट की भावनाओं को पैदा करने का मन बनाया और बृहस्पति देव से आराधना की। तब बृहस्पति देव ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की से अगर जो कपट करेगा वह अंतर्यामी है और उसका जो है फल उनको भोगना पड़ेगा। अनेक प्रकार की क्रियाओं के बावजूद बृहस्पति देव ने परमात्मा परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के बारे में सबको अंतर्ज्ञान करवाया। तब देवताओं का, यद्यपि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी धर्म की नीति, मर्यादा की नीति और आदर्शता के लिए अपने पिताजी की संकल्प भावना, जब तक पिताजी ने जो आज्ञा दी थी उसको 14 साल का वनवास उनको पूरा करना था। उन्होंने भरत जी से यही कहा कि जब तक मैं 14 साल का वनवास पूरा नहीं करूँगा तब तक धर्म की नीति के खिलाफ मैं अयोध्या को नहीं लौट सकता। तो देवताओं में संशय पैदा हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी अगर इस समय लौट जाएंगे तो उसका परिणाम उनके लिए दुष्कर होगा। इसी भावनाओं से उत्पोत, निजी हित से उत्पोत होकर के उनके मन में बृहस्पति देव से उन्होंने आराधना की कि कोई न कोई इस प्रकार का चाल चलिए जिससे कि मतलब रामचंद्र जी जो है अयोध्या को न लौटे। लेकिन अंतर्यामी थे, वो नहीं लौटे। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है बृहस्पति देव जो है समस्त देवताओं के गुरु माने जाते हैं, और बृहस्पति देव का पूजन से हमें ज्ञान, गुण और विवेक की प्राप्ति होती है। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरुदेव की ऐसी गुरु बृहस्पति देव की कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन दोस्तों हमारे शास्त्रों के विधान के अनुसार
जब हम बृहस्पतिवार का उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, नियम संयम के तहत अपना धर्म की मर्यादा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो ऐसा माना गया है कि केले के पेड़ की परिक्रमा करके, जल चढ़ा करके विष्णुदेव का वास जो है केले के पेड़ में माना गया है। और भोग लगाने से पहले, जब उपवास करने के बाद भोग लगाने से पहले केले का सेवन नहीं करना चाहिए। जब भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद विष्णु भगवान को जब भोग अर्पित किया जाता है, तभी जो है केले का सेवन करना चाहिए और केले के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ये विधान है दोस्तों। रोज़ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों बृहस्पतिवार के बारे में, बृहस्पतिवार में ख़ास तौर से पीले वस्त्रों को पहनने से विष्णु भगवान और सरस्वती माँ पीले कपड़ों को, बहुत ही साफ सुथरे कपड़े, पीले कपड़ों और पीला रंग उनको प्रेम का सूचक है, उसको उनको अच्छा भाता है। इसीलिए पीले फूल विष्णु भगवान पर चढ़ाने चाहिए, पीले कपड़े चढ़ाने चाहिए, पीले फलों को अर्पण करना चाहिए। और केला जो है जब दोस्तों पीला हो जाता है तो उसको भगवान विष्णु पर, मतलब चने की दाल है, केला है और कदली जिसको कहा जाता है, उसको भोग लगा करके विष्णु भगवान की उपासना करने का विधान है। और दोस्तों यानी दीपक जला करके जल जो है केले के पेड़ को समर्पित करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। और प्रातः भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी और बृहस्पति देव का पूजन भोग के रूप में, केला है मैंने पहले बताया, चना दाल गुड़ का भोग शुभ माना जाता है। और विष्णु भगवान सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करें, जिस प्रकार हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मंगलवार को, उसी प्रकार हमको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हमको करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है दोस्तों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमें जैसे दिन होता है उसी प्रकार अपने कपड़ों को पहनना चाहिए, उसी प्रकार के भोजन करने चाहिए, उसी प्रकार के सात्विक भोजन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन में पूरा सकारात्मक ऊर्जा के भाव पैदा होते हैं और हम सत्कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने की प्रेरणा हमारे अंतःकरण में स्वयं ही विराजमान हो जाती है। गुरुवार को जन्मे जो भी जातक होते हैं दोस्तों, बृहस्पतिवार को जो लोग जन्म लेते हैं, उनका चरित्र जो है ऐसा देखा गया है ज्योतिष विद्या के अनुसार, वह उदार चरित्र के होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और साहसिक भावना उनके अंदर होती है और किसी भी कार्य के लिए जोखिम ले लेते हैं और सफलता प्राप्त करने की उनको बहुत ही उत्कंठा होती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है दोस्तों। और बृहस्पतिवार का मंत्र दोस्तों ओम क्लीं बृहस्पति नमः, 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम क्लीं बृहस्पति नमः। खासतौर से जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं और जो बड़े बड़े क्लासरूम में पढ़ते हैं, किसी परीक्षा को दे रहे हैं, तो इस प्रकार के मंत्रों का जाप करके और अपनी विद्या को अर्जन करना चाहिए। उससे हमारे ज्ञान में प्रखरता आती है, हमारे स्मरण शक्ति बढ़ती है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती माँ का ध्यान करना चाहिए। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो सरस्वती माँ एक ऐसी, सरस्वती का वरदान ऐसा होता है दोस्तों, हमारी विद्या हमको, हमारे अंतःकरण में जो विद्या हम जो प्राप्त करते हैं, जिससे हम लोगों को ज्ञान देते हैं, गुरु हमको ज्ञान के माध्यम है, गुरु हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। हर एक इंसान जो है जब किसी को ज्ञान प्राप्त करता है तो वह उसका माध्यम बन जाते हैं, गुरु के माध्यम बन जाते हैं। इसी प्रकार सरस्वती माँ के अंदर ये भाव हैं दोस्तों कि सरस्वती माँ जिसके अंतःकरण में बस जाती है उसका कल्याण हो जाता है दोस्तों।
इसीलिए कहा गया है कि इसके मस्तिष्क में, इसके जीवन में सरस्वती का वास है। बड़े बड़े गायक हैं जैसे लता मंगेशकर जी थी और भी बहुत बड़े गायक थे, उनके कंठ में दोस्तों माँ सरस्वती का वास था, ऐसा माना गया है। इसीलिए उनकी वाणी में हमेशा अमृत की झलक रहती थी। जो लोग अच्छी वाणी बोलते हैं, मधुर बोलते हैं और मीठा बोलते हैं, जो दूसरों को अच्छी लगती है, जो दूसरों के मन को आकर्षित करती है, वही सरस्वती की वाणी का वास उनके अंतःकरण में विराजमान रहता है। संत हैं, मुनि हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों की वाणी को सुन करके हमारे अंतःकरण में प्रेम की ज्वाला उमड़ती है और हमारे भाव परिवर्तित होते हैं। इसीलिए कहा है दोस्तों, सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चाए त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। सरस्वती हम सब कुछ खर्च करते हैं, अनाज है, कोई भी चीज़ हमारे पास हम संचय करके रखते हैं, अगर उस संचय को करके हम जल्दी अगर उसको ख़त्म करते हुए ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा खर्चा करेंगे। लेकिन सरस्वती विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना ज़्यादा हम उसको खर्च करेंगे, जितना लोगों को उसको बांटेंगे, उतना हमारी विद्या में विद्या बढ़ते रहेगी। तो विद्या को जितने भी बड़े विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, जिनके वाणी में माँ सरस्वती का वास होता है, और जो ऋषि हैं, मुनि हैं, अनेक योगी लोग हैं, जो इस संसार में जगह जगह अनेकों जगह में पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, उनके अंतःकरण में माँ सरस्वती का वास है। माँ सरस्वती उनके अंतःकरण में विराजमान है, इसलिए दोस्तों ये धरती टिकी हुई है। इस संसार में, इस सृष्टि में अनेक प्रकार के पाप, अत्याचार, व्यभिचार हो रहे हैं, फिर भी ज्ञान की पिपासा वाले लोग, बुद्धिजीवी लोग इस संसार में हैं, जिनके कारण आज संसार में जो है भावनात्मक रूप से हम माँ सरस्वती हमारे साथ जुड़ी हुई है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती से हमको विद्या प्राप्त होती है। जिस बच्चे में जन्म से ही जो विलक्षण प्रतिभा के बच्चे होते हैं, जिसमें माँ का प्रेम होता है, दुलार होता है, उसके अंतःकरण में माँ विराजमान होती है। तभी कहते हैं दोस्तों, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सरस्वती विद्या दया रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, विवेक रूपेण संस्थिता। सरस्वती के 108 बार नाम जप मंत्र करने से बल, हमारे बल में, बुद्धि में, विद्या में, विवेक में और हमारे जो स्मरण शक्ति है उसमें हमेशा ज्ञान की वृद्धि होती है। इस प्रकार दोस्तों सूक्ष्म रूप में गुरुवार को गुरु बृहस्पति का पूजन करने से, पाठ करने से, विष्णु भगवान गुरु के रूप में थे, माँ सरस्वती जिनके अंतःकरण में विराजमान होती है, वह ज्ञान के पिपासु हो जाते हैं। उनकी दया, जिसको माँ सरस्वती की सिद्धि प्राप्ति होती है, उनका जीवन हमेशा के लिए धन्य हो जाता है। वह पूरे संसार में ज्ञान को फैला करके अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करते हैं, और उसी से हमारा अंतःकरण खुलता है और हमारे अंदर अनेक प्रकार के ज्ञान के भाव संचित होते हैं। कल के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस में अरण्य कांड का प्रसंग चल रहा है, और कल के प्रसंग में दोस्तों जब शूर्पणखा बार बार राम, लक्ष्मण और सीता जी को परेशान कर रही थी, राक्षसी माया थी और अंध अपने कामांधी थी, काम की अंधी थी, अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव उसके अंदर थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मर्यादा की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को भेज करके रामचंद्र जी ने सारे जब शूर्पणखा ने अपने भाई खरदूषण और तीसरा को उनकी अपनी व्यथा के बारे में बताया कि मजबूरन जो है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने शूर्पणखा की नाक काटनी पड़ी, क्योंकि वह उनको परेशान कर रही थी। कोई उनके पास कोई उपाय नहीं था, और रावण को उन्होंने एक प्रकार का संदेश भी देना था कि रावण बार बार अनेक प्रकार से कहने पर भी जब रावण नहीं माना, तो शूर्पणखा जो है खरदूषण और तीसरा के पास गई। उन्होंने
अनेक प्रकार की भयंकर राक्षसी माया बना करके रामचंद्र से लड़ने का निश्चय किया। दूत भेजा, अनेक दूतों को भेजा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उनको समझाया कि अपनी रक्षा कर लो और किसी प्रकार का इस प्रकार का मत करो, कोई युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। और अनेक प्रकार से उनको संदेश भेजा। और लेकिन उनके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने यानी अनेक योद्धा यानी राक्षसों की तरफ से खरदूषण ने अनेक प्रकार के योद्धाओं को इकट्ठा करके, पूरी सेना को इकट्ठा करके और रामचंद्र से युद्ध करने का निश्चय किया। तब रामचंद्र जी को क्रोध आया और क्रोध आने के बाद उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और लक्ष्मण अकेले वह युद्ध करने लगे। और लक्ष्मण जी को, सीता जी को एकांत में उन्होंने उनकी रक्षा के लिए भेजा। तब हजारों राक्षस जो है, लाखों मात्रा में राक्षस जो है अकेले रामचंद्र जी उनसे लड़ते हैं। देवता और मुनि भी इस बात को देख कर के भयभीत हो गए कि अकेले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को उनसे संघर्ष करना था। तो माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे के राम रूप को देखने लगी। और तब वह कहते हैं कि ये पुरुष नहीं, ये तो मतलब रामचंद्र का स्वरूप देख करके वह खरदूषण कहते हैं कि ये कोई ऐसा स्वरूप है। अनेक प्रकार की बातें वो रामचंद्र के बारे में सोचते हैं और यही राम हैं। और बार बार ये कहते हैं कि ये इतने शक्तिशाली हैं। राम राम कह करके वह शरीर लगातार, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार से अपने धनुष तीर और तीर से एक एक शत्रु को परास्त करने का, आपस में युद्ध करने का जब उन्होंने निश्चय बनाया, तो तीसरा अपनी सेना को व्याकुल देखकर तीसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़ने की उन्होंने कोशिश की। तब अनगिनत राक्षस क्रोध करके, बाण है, शक्ति है, तोमर है, फरसा है, शूल है, कृपाण है, तो एक ही आपस में पृथ्वी पर छोड़ने लगी विभिन्न प्रकार की चीज़ें। तब प्रभु ने पल भर में शत्रुओं को बाणों से काट कर जो है ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। और जिसके परिणाम स्वरूप राक्षसी सेना के हृदय में 10-10 बाण उन्होंने मारे। अनेक प्रकार से उन्होंने तब उन्होंने कहा कि ये कोई परम ब्रह्म हैं और अनेक प्रकार से वह भयभीत हो गए। तब जब वह देवता हर्षित, तब ऐसे समय में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपना बाण से एक एक राक्षस को मार करके उनको मोक्ष की प्राप्ति कर दी कि दोबारा ये इस पृथ्वी पर ना जन्मे। अगर ये दोबारा इस पृथ्वी पर जन्मेंगे तो ये फिर उसी अत्याचार को करेंगे, अनर्थ करेंगे, ऋषि मुनियों को परेशान करेंगे। लोक कल्याण जो सृष्टि में लोक कल्याण के कार्य हैं उनमें बाधा डालेंगे। तो तब रामचंद्र जी ने खरदूषण और तीसरा को तो मार डाला और पूरे जो राक्षस थे उनका सब विनाश करके, उनका अंत करके, और फिर उन्होंने जो है पंचवटी में जो है पंचवटी में उनको परास्त किया। तब देवताओं ने हर्षित होकर, खुश होकर और स्वर्ग से जो है फूल बरसाए और आकाश में अनेक प्रकार के नगाड़े बजने लगे और सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्तुति करने लगी, आराधना करने लगी। और अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर के वह एक दूसरे मतलब एक जगह से दूसरी जगह विचरण कर रहे थे। तो कल के भावों में दोस्तों हमने जो है राक्षसों की माया में, कल भी मैंने बताया था कि राक्षसी माया में अनाचार था, अत्याचार था, व्यभिचार था, मादक पदार्थों का सेवन किया जाता था, अनेक प्रकार के ऋषियों को परेशान किया जाता था। माया, राक्षसी माया वही है दोस्तों जिसमें न कोई खान पान का होता है, न कोई परंपरा होती है, न कोई धर्म होता है, न कोई नीति होती है, न कोई संस्कार होते हैं, न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, कोई रिश्ता न नाता, वही राक्षसी माया है। न खान पान में कोई नियंत्रण है। तो अनियंत्रित जीवन जो बिताते हैं वही राक्षसी माया है, जिनके जीवन में किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं। इसीलिए दोस्तों हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी नियंत्रित जीवन यापन करने के लिए और इस संसार में आदर्शों के भावों को हर प्राणी मात्र में जागृत करने के लिए मानव को सबसे
पूर्ण बलशाली बनाने के भाव प्रकट करके अनेक प्रकार की लीलाओं करके रचनाओं करके इस संसार को जगाने का प्रयास किया। तो इसी अनुरूप दोस्तों व्यक्ति और कर्म, राक्षसों के जिस प्रकार के कर्म थे उनको उन्हीं कर्मों का फल भोगना पड़ा। जो जस करहि तस फल साखा, जो जैसा कर्म करेगा वैसी फल। विश्व प्रदान फल रचि राखा, जो जस करहि तस फल राखा। इस संसार में अनेकों प्रकार के फल परमात्मा द्वारा प्रदत्त हैं, सृष्टि में विराजमान हैं। और हम जैसे कर्म करते हैं, रावण ने जिस प्रकार जैसे कर्म किए थे, राक्षसी माया में रह करके ज्योति इतना बड़ा ज्योतिषाचार्य था, लेकिन घमंड, अभिमान और स्वाभिमान और इस प्रकार का जो अभिमान होता है, घमंड होता है, जो किसी की बात को नहीं सुनता है, जो अपनी बातों पर अडिग रहता है, जिसमें समझौता करने की क्षमता नहीं होती है, रावण का इस प्रकार का चरित्र था। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उसका अंत करना पड़ा। तो दोस्तों इस सृष्टि में कर्मों का यानी सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और हम सभी या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय हैं अथवा क्रियाओं के माध्यम से सक्रिय हैं, बनाकर कर्म को योगदान देते हैं। कोई भी प्राणी अकर्मणी नहीं रहता है। विद्वानों ने कर्म की व्याख्या मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में की है। इनमें एक होता है क्रियमाण कर्म, जिसका फल इसी जीवन में तुरंत प्राप्त हो जाता है, जैसे राक्षसों को हुआ था। दूसरा होता है संचित कर्म, जिसका फल बाद में मिलता है। और तीसरा होता है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध को ही प्रायः भाग्य कहते हैं। यानी यदि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो इसका श्रेय उनके संचित कर्मों पर जाता है। और इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद थे और स्वामी परमहंस जी थे। उन्होंने भी अपने विचारों में नियंत्रण रखने की कोशिश की और लोगों को इस प्रकार की प्रेरणा का ज्ञान दिया। और हमारे कर्म दोस्तों जैसे होंगे, कर्मों पर नियंत्रण रखना हमारा प्रत्येक मानव का कर्तव्य होना चाहिए, अन्यथा हमारा भाग्य हम नहीं बना पाएंगे। तो कर्मों की भांति संसार में दोस्तों लोग भी 3 प्रकार के होते हैं। भाग्यशाली जो कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं, जो मानते हैं कि हो गई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरग बढ़ा वहीं शाखा। अर्थात सब पहले से ही नियत है, इसीलिए पुरुषार्थ करके भी क्या बदल जाएगा। अगर हम पुरुषार्थ करेंगे कि किसी के अंतःकरण में इस प्रकार के भाव होते हैं कि क्या बदल जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ करके भी यह क्या परिवर्तन होगा। दूसरे पुरुषार्थवादी जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता है, कर्म ही सब कुछ है। इस श्रेणी में तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परम अर्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। लाभ हो हानि हो, लाभ हानि जीवन मरण, ये जो है दोस्तों सब परमात्मा के अधीन है। तो सम रहकर जीवन को व्यतीत करते हैं, समतामूलक रहते हैं। मनुष्यों के तीसरी श्रेणी वाले जो लोग होते हैं उत्तम प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आनंदमय अर्थात शांत भाव से जीवन यापन करते हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आती हैं। तो कर्म ही हमारे उत्थान और पतन का कारण बनते हैं। इसीलिए राक्षसों का अंत इसीलिए हुआ क्योंकि वह अपने उनके कर्म इस प्रकार के थे। कर्म ही हमारे जीवन को दशा और दिशा प्रदान करते हैं। तो अतः हमें सदैव हानि पहुंचाने वाले कर्मों से दूरी रखना चाहिए। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा जो हानि पहुंचाने वाले राक्षस थे उनको एक एक करके उनका वध करके उनको हमेशा के लिए इस संसार के भवबंधनों से दूर किया कि दोबारा वह इस संसार में ना आए। और अनेक प्रकार से हमें सदैव हानि पहुंचाते जो हमारे धर्मों की नीति को खराब करते हैं, हमारी सृष्टि की मर्यादा को खराब करते हैं। तो संचित कर्मों का वर्णन हमको करना चाहिए और स्वयं ही कर्म करते हुए भी ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य मात्र को अपने कर्मों के फलों
किसी भी कर्म के फलों की इच्छा हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे हमको उन्हीं के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने और जो राक्षस थे, राक्षसों ने इस प्रकार के कर्म किए, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उसी प्रकार के भावों से उनका अंत किया और एक एक करके जो है उनको हमेशा के लिए अंत कर दिया। अंत तो होता जो है रावण का भी दोस्तों अंत होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रसंग आगे बढ़ेगा तो रावण का कैसे अंत होता है। तब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भव बीते, तब लक्ष्मण सीता ही ले आई, प्रभु पद परत हर्ष बुलाई। तब क्या होता है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सारे राक्षसों का अंत कर दिया, तब लक्ष्मण जी जो है जब सीता और लक्ष्मण को एकांत में ले गए थे, क्योंकि राक्षसी माया थी, मायाई थी, कुछ भी कर सकते थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनसे बचने के लिए तब श्री रघुनाथ ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया और देवता मनुष्य मुनि सबके भय जो है हमेशा के लिए समाप्त हो गए। तब लक्ष्मण जी ने सीता जी को जहाँ पर वह एकांत में ले गए थे वहाँ से ले आए और चरणों में पड़ते हुए तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर्ष लाई। तब चरणों में पड़ते हुए उनकी प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से उनको लगाया। अकेले रामचंद्र ने इतने ज़्यादा राक्षसों का अकेले अंत कर दिया। तो मर्यादा परमात्मा थे, परमात्मा की शक्ति में इतना तेज होता है, इतना बल होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो ब्रह्म होते हैं दोस्तों, भगवान का यही आशीर्वाद होता है, उन पर मानव रूप में अवतरित थे लेकिन परमात्मा का ये प्रतीक थे। परमात्मा परम मानव रूप में अवतरित होने के कारण ही उन्होंने राक्षसों का अंत करने के लिए मानव रूप में अवतरित होना पड़ा। सीता चितौ श्याम मधुगाता, तब सीता जी ने राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है। तब सीता जी को भी पता चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इतनी बड़ी शक्ति है। प्रेम परम प्रेम लोचन अघाता, और उनको उनके शरीर को देखते हुए सीता जी आघाती नहीं है, मतलब उनके नेत्र जो हैं आघाते नहीं। एक तक नज़र से वह रामचंद्र की छवि को देख रही हैं कि हजारों राक्षसों को कैसे इन्होंने अकेले में ही इस पूरा बिना अपने पर किसी प्रकार का आघात पहुंचाए उन्होंने जो है सब राक्षसों का अंत कर दिया। मायावी राक्षस थे दोस्तों, बहुत भयंकर थे। उनका रूप रंग गुण अलग अलग थे, उनके आकार अलग थे। तो पंचवटी बसी श्री रघुनाथ, तब इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी ने देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चैत्र इस प्रकार की लीला को किया। उन्होंने जब राक्षसों का अंत किया तो तब मर्यादा पुरुषोत्तम, मैंने लगातार मैं बताता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम जब से अयोध्या से वह चले वन की तरफ, वह उन्होंने कभी मुड़ के पीछे तरफ नहीं देखा। पिछली चीज़ों को उन्होंने याद नहीं किया, वो आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे उनके कार्यों में प्रबलता पैदा हुई और अनेक प्रकार की आत्माएं उनसे मिली। लोक कल्याण के कार्य उन्होंने किए, आदर्श भाव लोगों में जगाई। अनेक ऋषियों का, मुनियों का, साधकों का, और जो गरीब थे और जो दीनहीन थे, जो परेशान थे, उनकी आत्माओं को संतुष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। धुआं देख हर दूषण केरा, जाय शोषण का रावण केरा, बोली बचन खोद अधिभारी, देश को विश्वधारी। तब खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा जाकर रावण को भड़काया। तब फिर जो है अंततोगता जब कोई नहीं बचा, खरदूषण जैसे सब तीसरा सब मार दिए गए, तब वह जो है अब रावण के पास पहुंची। तब वह बड़ा क्रोध करके जाय शूर्पणखा रावण पे पेरा और क्रोध करके जो है वचन बोली वचन क्रोध करी भारी, तूने देश और खजाने की सुधि को भुला दी है। रावण से कहा कि जो देश, जो पूरा लंका, जो देश में तुम शासन कर रहे हो, वह तो तुमने पूरा भूल गए हो। तुमको क्या करना चाहिए, अपनी मर्यादा से तुम दो करसी पान सो सही दिन राती, सुधि नहीं तव सिर पर तब आराती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हर्ष सब में बिनु सतकर्मा। और विद्या बीन विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए और उपाय, संग तय जति मंत्र ते राजा, मान तय ज्ञान पान ते राजा। तब बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है।
शूर्पणखा जो है रावण से इस प्रकार की बात। तब करश पान सोवश दिन रात, तब वह शराब पी लेता है। रावण का क्या दिनचर्या थी, शराब पी लेता है और दिन रात सोया पड़ा रहता है, सुधी नहीं तव सिर पर आ आती, और राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, और उसे कोई खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। शूर्पणखा उसको बता रही है कि शत्रु तुम्हारे सिर पर खड़ा हुआ है। हरे श्रमे बिनु सत्कर्मा, और नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने के परिणाम से श्रम ही हाथ लगता है। यानी कोई भी, यानी सब श्रम ही लगता है। करसी पान सोवश दिन राती, तो वह कहते हैं कि मतलब शूर्पणखा रावण के पास जाकर के बोलती है कि तूने देश और खजाने की सुधि तो पूर्ण रूप से बुला दी है, और शराब पी लेता है, दिन रात पड़ा सोया रहता है, और खबर कुछ भी तुमको कोई सूचना नहीं है, शत्रु तुम्हारे सिर पर नाच रहा है, और नीति के बिना राज्य, धर्म की बात बताई और नीति की बात बताई। अगर सही नीति नहीं होगी तो वह राजा राज्य नहीं कर सकता। धर्म के बिना धन प्राप्त नहीं हो सकता, और भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने के परिणाम से श्रम ही हाथ लगता है, और कुछ भी इस संसार में हाथ नहीं लगता है। इस प्रकार के कि विषयों की संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा। तो राक्षसी माया में दोस्तों इस प्रकार के गुण थे। इन्हीं गुणों का पूर्ण रूप से विवरण करते हुए रावण को उसने अनेक प्रकार से समझाया बुझाया। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, ना सही बेग नीति असुनी। नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अगर हमको सब कुछ है, रावण में यही कमी थी दोस्तों, नम्रता नहीं थी, अहंकार था, घमंड था, अभिमान था। नम्रता हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक की चीज़ है, और मानव को मानवता की अच्छे सही भावों को प्रकट करने के लिए, मानवता को हमेशा अपने जीवन की माला के स्वरूप बनाने के लिए हमको नम्रता न होने से हम न किसी से प्रीत कर सकते हैं, और हम हमेशा अहंकार में बंधे रहेंगे, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे रहेंगे। गुणवान भी पुरुष अगर होता है, अगर उसमें नम्रता नहीं होती है तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है, इस प्रकार की नीति को उसने रावण को बताया। तब कहती है, प्रभु अहि गनिह न छोट करी, रिपुरुज पावक पाप, करी लागी रोदन करनो, अस कहीं विविध विलाप। तब वह कहती है, शत्रु है, रिपु रज पावक पाप, अहि गनिह न छोट करी। शत्रु है, रोग है, अग्नि है, पाप है, स्वामी है, और सर्व को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। कभी भी दोस्तों कोई भी शत्रु को देखने में अगर वह आपको शत्रु जो है कमज़ोर लग रहा हो तो उसको कभी भी कमज़ोर मत समझिए। रोग है, और रोग ऐसा होता है दोस्तों, अगर किसी इंसान को रोग से जो ग्रस्त हो जाता है तो वह रहीमन बहु भेषज करद, व्याधि छोड़ल सांस, खग मृग आरोग बनो, हरियनाथ के नाथ। जब इस जीवन में रोग से आदमी अभिशप्त होता है, रोग लग जाता है, इसी प्रकार रोग जब लग जाता है तो वह समाप्त होने में बहुत समय लगता है। तो शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, रोग से हमेशा बच के रहना चाहिए, अग्नि से हमेशा दूर रहना चाहिए, पापों से हमें अपने जीवन से हमेशा अपने जीवन में पापों को नहीं पनपने देना चाहिए। जो स्वामी होते हैं, स्वामी का आदर करना,
सर्प स्वामी जो गुरु होते हैं, जो अपने बड़े होते हैं, जिनको ज्ञान की पिपासा होती है, और सर्प होता है। सर्प अगर छोटा भी होगा तो उसमें भी विष होता है। तो ये इस प्रकार के प्राणी हैं जिसको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, जहाँ सुई काम आएगी वहाँ पर तलवार कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करने और रोने लगी। वैसे तो ज्ञान की बातें उसने सब समझाई। तुलसीदास जी ने इस प्रकार के शूर्पणखा के चरित्र से जो ज्ञान रावण को देने का प्रयास किया, वह वास्तव में सार्थक ज्ञान था। यद्यपि वह कामांध थी, उसका चरित्र ठीक नहीं था, चरित्र से अंधी थी, क्योंकि राक्षसी माया में जन्म ली थी। तो इसीलिए दोस्तों, ज्ञान कहीं भी होता है। तब उसने कहा कि शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, रोग का निदान अच्छी प्रकार करना चाहिए, अग्नि से हमेशा अपना बचाव करना चाहिए। अग्नि अगर कम भी होगी तो वह कब अपना रूप प्रकट कर ले कोई पता नहीं। पाप है, पाप धीरे धीरे पनपते हैं। अगर हम आज एक गलती करते हैं, एक पाप होता है, तो वह पाप कब बढ़ जाएंगे उसका कोई आदि और अंत नहीं है। जब हम गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं तो वह गलत कार्य हमको कहाँ तक पहुँचाएंगे उसका कोई, जो भी दोस्तों शासक होते हैं, जो चाहे वह राजनीति में हो, आध्यात्म हो और समाज में हो, कहीं पर भी हो, जब आदमी को अभिमान हो जाता है, अपने ऊपर ज़्यादा घमंड हो जाता है, तो वह अच्छा कर लोगों का अगर वह दिल का प्यारा बन जाता है तो वह फिर बुराइयों से भी नहीं डरता है। तो इसलिए अपने को कभी भी सक्षम नहीं समझना चाहिए और शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार की मर्यादा की बात उसने की। सभा माज परिव्याकुलो बहु प्रकार कह हुई। तब सभा में, तब जो सभा थी, सभा माज परिव्याकुलो बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंदरो मोह की ऐसी गति हो। तब वह कहती है कि सभा माज परिव्याकुल, रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है, अपना विलाप सुना रही है। रावण को कोई पता नहीं कि मुझे अपनी बहन की शादी करनी चाहिए और उसके लिए वर ढूंढना चाहिए। वह केवल मादक पदार्थों का सेवन करता था और दिन भर सोया रहता था। उसको अपने शासन के बारे में कोई मालूम नहीं था। प्रजा कहाँ मर रही है, अनेक प्रकार के राक्षसों का वध हो रहा था। पूरा हनुमान जी ने पूरी लंका को जला के ध्वंस कर दिया, लेकिन रावण अपने मत में मस्त था। इन्हीं बातों को सुन कर के शूर्पणखा उसको ज्ञान देती है, उसको कहती है कि सभा माँ से, तब कहते हैं रिपु रुच पावक पाग प्रभु अहि गजन छोड़ करी करी लागी रोदन करनो अस कहीं विविध विलाप। अनेक प्रकार से विलाप करते हुए रोने लगती है, पश्चाताप कर रही है, रावण को समझा रही है। सभा मांस परिव्याकुलो बहु प्रकार खबर हुई। तब वह रावण की सभा के बीच में जहाँ रावण होता है, सभा के बीच में जाकर के व्याकुल होकर रो पड़ी और बहुत प्रकार से रो रो कर वह अपने भावों को, अपने मन की बातों को, और जो शत्रु उनके सिर पर थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने पूरी योजना बना ली थी रावण को आकर से अंत कर दिया। खरदूषण और तीसरा बड़े बड़े योद्धाओं को उन्होंने मार डाला अकेले में। तब उसको शूर्पणखा को पता चला कि वह खरदूषण उनके पास गई, अंततो गत्वा, अब वह रावण के पास पहुँची तो उसने रावण को इस प्रकार का ज्ञान दिया कि, और कहा तो ही जियत दस कंदरा, और कहा अरे 10 शीश वाले, 20 भुजाओं वाले, 10 शीश वाले, तुम कहाँ सोए हो? तेरे जीते जी मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए। क्या ये सार्थक है जो मेरी दशा तुम्हारे जीते जी हो रही है? यह क्या न्याय संगत है? यह उचित है? यह मर्यादा के अनुकूल है? ये नीति के अनुकूल है? मेरा नाक काट दिया, मेरा कान काट दिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने शूर्पणखा का नाक और कान इसलिए काटा कि रावण को एक तरह से उनको चेतना देनी थी, रावण को चुनौती देनी थी, रावण के कान खोलने थे। तब भी रावण अगर नहीं चेता
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी यद्यपि शूर्पणखा का नाक नहीं काटते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक लीला अपनाई। उसी लीला के माध्यम से रावण को उन्होंने चुनौती देने का काम किया। और शूर्पणखा ने अपने ज्ञान से, तब उसने नम्रता के बिना, नम्रता न होने से बताया, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कितने भी गुणवान गुणी लोग होते हैं, अगर उनको, मैंने बताया दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति आध्यात्म में है, बहुत आगे पहुंच जाता है, अपार ज्ञान उनको हो जाता है, तो उनको भी कहीं न कहीं किसी बिंदु पर जो है उनको भी अहंकार होने लगता है। उसी अहंकार के कारण जब वह पूरा संपूर्ण अपने को समझने लगते हैं, दूसरों को कमज़ोर समझने लगते हैं, तो उनके अंदर अहंकार की भावना पैदा होती है। वह ज्ञान से अज्ञान की तरफ बढ़ते हैं और अंदर ही अंदर दिमाग की तरह वह गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं। अनेक प्रकार के इस प्रकार के आध्यात्म, इस प्रकार के प्रकरण भी मिलते हैं। तो प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुणी, नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार के गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े गुणवान लोग भी होते हैं। आज के कलयुग के परिवेश में भी दोस्तों बड़े बड़े गुणवान लोग हैं, जिनके हजारों लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं। उनके द्वारा भी गलत कार्य करने से वह आज जेल की सलाखों में बंद है। इसीलिए कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र से तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है, राक्षसों के माध्यम से और रावण के अत्याचार, अनाचार, अभिमान और घमंड से, तब एक स्त्री जाति शूर्पणखा जो कामांध थी, प्रेम रस में डूबी थी, काफ़ी लंबी उम्र होने के बाद उसकी शादी नहीं, कोई देखने वाला नहीं था, तो उसको भी ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि वह ज्ञानी है। तब वह कहती है कि नम्रता के बिना, नम्रता न होने से, अगर हमारे नम्रता हमारे अंदर नहीं है, अगर हम झुकना नहीं जानते हैं, हम अपने को किसी की बात नहीं सुनते हैं, प्रीति और मद, प्रेम करना है, और घमंड अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार की नीति अनेकों शास्त्रों में, वेदों में हमारे नीति में इस प्रकार की बातें विद्यमान हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार की बातों का बड़ा मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो नीति जो कहती है, नीति और मर्यादा के अगेंस्ट, विरुद्ध अगर हम कार्य करेंगे, तो नीति से हमारा जीवन बनता है। तो तभी उसने कहा कि शत्रु है, रोग है, अग्नि है, पाप है, स्वामी और सर्प को कभी भी छोटा नहीं समझना। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करते हुए, तब उसने कहा, सभा मांस परिव्याकुलो बहु प्रकार और रोई, तो ही जिया दर्श कंदो मोर की हरि। यानी सभा के बीच यह व्याकुल होकर पड़ी हुई और बहुत प्रकार से रो रो कर आ रही है कि अरे दस घी, तेरे जीते जी मेरी ऐसी दशा, मेरे नाक कान करने का कारण ही है कि जो है मैं इस प्रकार का जीवन यापन करूँ। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल और उसकी कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो चरित्र चित्रण है, उसका विस्तार से जो वर्णन हुआ है, वो हमारे जो नीति है, धर्म है, उसमें जो है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो चरित्र चित्रण है, और उन्होंने अनेक प्रकार से, जिस प्रकार से हमें ज्ञान की पिपासा से, और शूर्पणखा के ने जो रावण को जो सीख दी, जो ज्ञान दिया, उससे अपार भावनाओं का संचार हुआ। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों नीति और मर्यादा क्या होती है, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है। और हमें अपने जीवन में शत्रु है, रोग है, अग्नि है, पाप है, स्वामी है, सर्प को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और उसने रावण से यही कहा कि इतना बड़ा 10 शीश और 20 भुजाओं वाला भी
इस संसार में अगर नीति के अनुसार नहीं चलेगा, उसका भी अंत कभी न कभी अंत हो सकता है। इसलिए नम्रता हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अहंकार और घमंड जो है हमारे लिए अभिशाप है। वही अभिशाप रावण के जीवन का अंत का कारण बना।